साथियों नमस्कार। आइए आज हम गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक ही प्रश्न में आपको चारों संक्रियाएं दी गई होती है। आपको भाग भी करना है, गुणा भी करना है, जोड़ना भी है और घटाना भी है। ऐसे प्रश्नों को इसमें लिया जाता है। और प्रश्न किस प्रकार आता है तो कई बार तो चारों संक्रियाएं स्पष्ट रूप से आपको दी गई होती हैं और कई बार आपको चिन्हों के बदले दूसरे चिन्ह होंगे यह भी बताया जाता है। जैसा कि हम एक प्रश्न देखते हैं, यहां पर देखिए प्रश्न दिया हुआ है, यदि भाग को गुणा, गुणा को धन और धन को ऋण और ऋण को भाग लिखा जाए तो नीचे दी गई समीकरण का उत्तर क्या होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं गुणा, जोड़, घटाना, भाग, ये चारों संक्रियाएं इसमें हैं। संक्रियाओं के साथ साथ यहां पर चिन्ह को भी बदल दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत लिया जाता है या ऐसे ही प्रश्नों को क्या कहते हैं, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं। ये क्या होता है बोर्ड मास, जैसे आप ध्यान दें तो बोर्ड मास लिखते कैसे हैं, बोर्ड मास, है ना। तो ये बोर्ड मास क्या है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, एफ ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का क्या मतलब होता है, तो डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। ये होता है बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो बोर्ड मास ऐसे ही प्रश्नों को कहा जाता है जिसमें चारों संक्रियाएं भाग, गुणा, जोड़, घटाना आता है। तो इसमें आपको जानना क्या है, ध्यान क्या देना है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो संक्रियाएं हैं उनमें पहला जो क्रम होता है वो किसका होगा, क्रम कैसा रहेगा। सबसे पहले हमको इस समीकरण में इक्वेशन जो दिया गया है उसमें हमको क्या करना है, भाग करना है, फिर क्या करना है, गुणा करना है, फिर हमको जोड़ करना है, तब जाके आखिर में क्या करना है, घटाना। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। क्रम को याद रखने के लिए आप हिंदी का एक चौपाई जैसा है उसको भी आप याद कर सकते हैं। क्या चौपाई है, क्या है, का करके पुनि भाग कर, फिर गुण लेहु सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति यह जान। इसमें भी क्या बताया गया है, ता करके पुनि भाग कर, ता करके, का करके पुनि भाग कर, का करके का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट से है, ठीक है। ब्रैकेट को हटाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। फिर गुण, गुण का मतलब गुणा, गुणा कर देना है। ता पीछे, उसके पीछे क्या करना है, भाग, गुणा के पीछे धन और धन के बाद ऋण करना है। तो इस प्रकार से हमको ऐसे प्रश्नों को बनाना है। पढ़ के देखते हैं इसको चौपाई के रूप में। का करके पुनि भाग कर, फिर गुण लेहु सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति यह जान, कबीरा भिन्न रीति यह जान। तो इस प्रकार से इस चौपाई की मदद से भी आपको भाग, गुणा, धन और ऋण के क्रम को याद रखना है। और आइए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है,
उससे पहले हमको बताया क्या है ये भी हमको ध्यान रखना है। यदि भाग को गुणा, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये भाग है, भाग की जगह में क्या लगाना है, गुणा लगाना है। गुणा को धन करना है, गुणा क्या है, ये है गुणा, इसको धन कर देना है। धन को ऋण, ये धन को ऋण करना है और ऋण को भाग लिखना है। तो इस प्रकार इसका फाइनल इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, 16 धन 3 ऋण 5 भागित 2 गुणा 4। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें धन ऋण भाग गुणा चारों संक्रियाएं हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम भाग जो दिया होगा उसको कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 से हमको 5 को भाग देना है। तो 2 के पहाड़े में पूरा आता है क्या, 5 नहीं आता है। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, ऋण 5/2 गुणित 4। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो रहा है, हमको यहाँ पर स्पष्ट रूप से 2 से 4 जा रहे दिखाई दे रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। 16 धन 3 ऋण, ये कितना हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, पहले हमने किया भाग, फिर क्या किया गुणा, इसके बाद क्या करना है, जोड़ करना है। तो 16 धन 3 कितना हो जाएगा, 19 ऋण 10 कितना आ जाएगा, उत्तर बताइए 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसमें हमने चारों संक्रियाओं को किया, और कैसे किया, सीक्वेंस से किया। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण। ऐसे ही हम करेंगे तभी हमारा उत्तर सही आएगा। अन्यथा आप दूसरी चीजों को पहले कर देंगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। यदि नहीं आया तो आप भाग भी देकर देख सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करें, यदि आपको पूरा भाग देना है तो क्या हो जाएगा, 16 धन 3 ऋण, आप भाग देंगे 2 से 5 को, कितने बार में जाएगा, 2.5 में जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बच गया, दशमलव लगा दिए, 10 बन गया, 2 पंचे 10 गुणित 4। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, 16 धन 3 ऋण 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। एक अंक बाद दशमलव है, हमने दशमलव लगा दिया, कितना बन गया 10, वही यहां पर भी आया था 10। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 16 3 19 ऋण 10 बराबर 9। आंसर इतना ही आ रहा है। ठीक है, इसमें हमने दशमलव किया, यहाँ पर हमने बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिख के बनाया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि धन को ऋण, प्लस को माइनस, ऋण को गुणा, माइनस को मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को डिवीजन, गुणा को भाग और भाग को धन लिखा जाए तो नीचे दी गई समीकरण में क्या उत्तर होगा। प्रश्न आपके सामने है, 36 धन 20 ऋण 3 गुणित 30 भागित 2, आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा दिया गया है वैसे हमको इसको चिन्ह को बदल के लिख लेना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। 36 धन को क्या करना है, ऋण करना है, ऋण 20, ऋण को क्या करना है, गुणा, गुणा 3, गुणा को क्या करना है, भाग करना है, और भाग को धन लिखना है, भाग की जगह में धन। ठीक है, ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन करना है तो हम देख रहे हैं 3 को 30 से भाग देना है ना। तो ये डायरेक्टली ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर लिख लेंगे, 36 ऋण 20, 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/30 धन 2। ठीक है, कुछ किया मैंने, ये भाग था तो भाग के रूप में ऐसे हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सरल हो गया, अपन 0 से 0 काट सकते हैं। पता है आप लोगों को, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये ऐसा भी आप दिख रहे, देखो 3 एकम 3 और 3 दहा 30, तो ये 3/30 था, वो क्या बन गया अब 1/10, और ये 10
10 एकम 10 हो गया और 10 दूनी 20। तो हमारे पास फाइनल यहाँ पे क्या दिख रहा है, 36 ऋण 2 धन 2। ठीक है, ये 36 उतर गया, ये 20 अब बन गया 2, तो 2 का 2 हो गया। धन ये तो 1 है, यानी 2 गुणित 1 का मतलब 2 और धन 2। समझ में आया? अब क्या करना है, तो हमने सबसे पहले भाग किया, फिर गुणा किया, और उसके बाद क्या करना है, हमने क्या पढ़ा है, भाग गुणा धन फिर ऋण। तो आप देखें यहाँ पर ये 36 है प्लस में और 2 है प्लस में, इधर सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस चिन्ह है, धन चिन्ह है, तो धन और धन वाला जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 38 ऋण 2 बराबर कितना, 36। हमारा उत्तर आ जाएगा। आंसर में देखिए तो सी वाला आंसर जो है इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि धन को भाग, भाग को ऋण, ऋण को गुणा और गुणा को धन लिखा जाए, तो इस समीकरण का उत्तर क्या होगा। फटाफट हम चेंज कर लेते हैं जो बोला गया है उसके हिसाब से। तो 12 धन को क्या करना है, भाग करना है, भागित 6, भाग को क्या करना है, ऋण करना है, ऋण को क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा को क्या करना है, धन करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है 6 दूनी 12, भाग को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 6 दूनी 12, जो कहते हैं लिख लेते हैं 3 गुणित 2 धन 8। गुणा के भाग के बाद हमारा क्या काम होता है, गुणा का काम होता है, तो गुणा लिख देंगे 2, ऋण 2 तिया 6 धन 8। आप देखिए अब हमने पहला स्टेप कर लिया भागित, दूसरा गुणा, इसके बाद तीसरा क्या होता है, जोड़ करना है। तो किसको किसको जोड़ेंगे हम, ये देखिए धन वाला और ये धन वाला है ना, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब धन चिन्ह है, तो धन और धन चिन्ह को ही हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 2 10, 10 ऋण 6, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में डी हमारा आंसर है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आप लोगों को। सबसे पहले हमने भाग किया, तो ये 6 दूनी 12 का 2, ऋण 3 गुणित 2, तो गुणा हम करेंगे अब, तो 3 दूनी 6 आ गया, धन 8 ज्यों का त्यों उतार दिए। अब हमारा काम क्या होता है, तीसरा स्टेप प्लस करना, धन करना, जोड़ करना, तो 8 2 10 ऋण 6 बराबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न आ गया है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, धन को ऋण, ऋण को गुणा, गुणा को भाग और भाग को धन कर दिया जाए तो इस समीकरण का आंसर क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फट से लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, 10 भागित 5, तो भागित को क्या करना है, भाग को धन करना है, तो धन 5 हो गया। गुणा को क्या करना है, गुणा को भागित करना है, भागित 5 हो गया। धन को क्या करना है, धन को ऋण करना है, ऋण 5 हो गया। और ऋण को क्या कर देना है, ऋण को गुणा, तो ये गुणा 3। ठीक है, 10 5 5 5 और 3। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या है, भाग करना, तो हम भाग कर देंगे। किसको किसको करना भाई, 5 में 5 को, कितना आएगा उत्तर, 1 आएगा। तो धन 1 ऋण 5 गुणित 3। अब आप जानते हैं भाग के बाद क्या करना है, गुणा करना है। गुणा लिख दीजिए, 10 धन 1 ऋण 5 तिया 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जोड़ करते हैं, धन धन वाले जोड़ते हैं, +1 और +10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 ऋण 15। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा, आंसर 4 है। क्या ऑप्शन में देखिए, ये -4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी -4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस बार क्या बोल रहे हैं, यदि धन को भाग, गुणा को ऋण, भाग को धन और ऋण को गुणा लिखा जाए तब इसका आंसर क्या होगा समीकरण का। फटाफट चेंज कर लेते हैं अपन। 16
भाग को क्या करना है, भाग को धन करना है, धन 8। गुणा को क्या करना है, गुणा को ऋण, तो ऋण 6। ऋण को क्या करना है, ऋण को गुणा, ऋण को गुणा कर देना है। धन को क्या करना है, धन को भाग करना है, तो भाग 12। ठीक है, यहां पर देखिए 12 से हमको 2 को भाग करना है, दशमलव में जाएगा, इसलिए इसको कैसे लिख देना है, इसलिए हम लिख देंगे इसको 16 धन 8 ऋण 6 गुणित 2 बटे 12। ठीक है ना, भाग को अपन क्या लिख दिए हैं, बटे के रूप में लिख दिए हैं। अब देखिए हम भाग से किस में आ गए, अब इस बार गुणा में आ गए। तो आप जानते हो 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12। ठीक है, 1/6 बन गया। अब ये गुणा है इसलिए 6 कम 6 और यहाँ पर 6 कम 6, इतना पूरे का वैल्यू कितना हो गया 1। हम लिख देंगे इसको 16 धन 8 ऋण 1। अब क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं जोड़ना, तो ये प्लस और ये प्लस जुड़ जाएगा, कितना हो गया 16 और 8 24, 24 ऋण 1 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 23। देखिए ऑप्शन में ए 23 इसका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एजुकेशन के अड्डा।